हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम है आपका न्यू वीडियो में। और मैं आपके लिए फिर से न्यू आइडिया लेकर आ चुकी हूँ। और आज मैं आपके साथ जो आइडिया शेयर करने वाली हूँ वो जैसे कि हमारे सिलाई में से कुछ इस तरीके से छोटे छोटे पीस बच जाते हैं, तो आज हम इसी तरीके से जो सिलाई में से छोटे छोटे कपड़ों के पीस बच जाते हैं, जैसे कि सूट में से, ब्लाउज में से जो भी पीस होते हैं उन्हें हम संभाल कर रखते हैं, तो आज हम उन्हीं का रीयूज़ करेंगे। और साथ में हम जैसे कि कपड़ों में से जो हम न्यू कपड़े लेके आते हैं उनमें कभी कभी फॉर्म निकलती है, जैसे कि इस तरीके से छोटी छोटी बहुत ही पतली सी ये फॉर्म होती है, तो आज इसका भी हम रीयूज़ करेंगे। तो ये वेस्ट पड़े रहते हैं घर में, तो आज इनका रीयूज़ करते हैं। तो मैं इस वाले पीस का रीयूज़ करने वाली हूँ। तो मैंने ये छोटा सा पीस लिया है, उसे इस तरीके से डबल फोल्ड कर दिया और साइड में जो ये थोड़ा सा इस तरीके से निकला हुआ था ये मैंने कट कर दिया है, और यहाँ से मैंने इसे इस तरीके से कट कर दिया है। और यहाँ मैंने ये डबल किया है, तो इससे बीच में से भी हम कट कर लेंगे। तो कट करने के बाद यहाँ मेरे 2 पीस एक साथ कट हो चुके हैं। अब जो ये पीस लिए हैं इनकी लंबाई इस तरीके से मैंने 8 इंच ली है और चौड़ाई मैंने ली है 5 इंच, और ये लिए हैं मैंने 2 पीस। अब इन्हें इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और फिर एक बार इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और जो यहाँ जो खुली वाली साइड है वहाँ हम इस तरीके से राउंड शेप लगा लेंगे, जो बंद खुली वाली साइड है वहाँ। और यहाँ राउंड शेप लगाने के बाद में यहाँ हम इसे कट कर लेंगे। तो इस तरीके से जो दोनों पीस हैं उनके चारों कॉर्नर पर हमारी ये शेप आ चुकी है। तो दोनों पीस हमारे इस तरीके से कट चुके हैं। अब यहाँ हमें एक पीस को उठा के रखना है और इस एक पीस को लेना है, और जो फॉर्म शीट हमने ली थी उसे इस तरीके से रखना है। नीचे लाइनिंग का पीस रखना है, तो कोई भी आप लाइनिंग के लिए कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं, और इस तरीके से इसे कट करना है। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लिया है और इसे मैंने पिनअप कर दिया है। पिनअप करने से ये होता है कि हमारी जो सिलाई है वो अच्छे से हो जाती है। अब इसे चारों तरफ से हमें स्टिच करना है। जो फॉर्म शीट और लाइनिंग है इसे हमें इसमें अटैच करना है। तो इस तरीके से चारों तरफ मैंने इसमें देखिए सिलाई लगा ली है। अब चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद में जो पिन्स लगी हुई थी वो मैंने हटा दी हैं, और पिन को हटाने के बाद में इसमें हमें इस तरीके से सिलाइयाँ लगानी है, यानी कि इसे क्विल्ट करना है। तो क्विल्ट करने के लिए आपकी जो भी इच्छा है, आपको जो भी इसमें शेप देनी है वो आप दे सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ इसमें लंबी लंबी सिलाइयाँ लगाई हैं क्योंकि इसमें जो फैब्रिक पर डिज़ाइन है वो लंबी लंबी है। तो इस तरीके से मैंने इसमें जो लंबी लंबी सिलाइयाँ हैं वो लगा ली हैं। अब सिलाइयाँ लगाने के बाद जो भी फॉर्म शीट और लाइनिंग का पीस एक्स्ट्रा था उसे हमने कट करके निकाल दिया है, और निकालने के बाद में ये पीस हमारा इस तरीके से तैयार हो चुका है। अब यहाँ ये दूसरा वाला जो पीस लिया था हमने, उसमें मैंने लाइनिंग का पीस इस तरीके से ले लिया है, और बीच में हम फॉर्म शीट नहीं लगाएंगे। तो यहाँ ये दोनों पीस हमने लिए हैं और इन दोनों को हम एक साथ इस तरीके से कट करेंगे। तो इसे हम डबल फोल्ड कर लेंगे, और डबल फोल्ड करने के बाद में जो ये बंद वाली साइड है यहाँ हम 1 इंच पर मार्क लगाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ हमने 1 इंच पर मार्क लगाया और यहाँ हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ लाइन ड्रॉ करने के बाद में इसे हम कर लेंगे कट, और इसे हमने कर लिया कट करने के बाद यहाँ इस तरीके से ये हमें मिल जाएंगे 3 पीस। तो यहाँ जो ये बीच वाला पीस है, यहाँ इन दोनों पीसों को हमें इस तरीके से अलग करना है, लाइनिंग को और मेन फैब्रिक को। तो मेन फैब्रिक ऊपर की साइड है। अब यहाँ 5 इंच का जिप लिया है, तो जो जिप है उसकी सीधी वाली साइड नीचे की साइड है, इसके ऊपर रखा हमने लाइनिंग को। अब इन तीनों पीस पर हमें लगानी है सिलाई। अब यहाँ देखिए मैंने सिलाई लगा ली है, तीनों पीस हमारे अटैच हो गए हैं। अब इन्हें जो मेन फैब्रिक और लाइनिंग है उन्हें आगे की साइड में इस तरीके से करना है, और इस पर लगानी है हमें दाब सिलाई। ये देखिए हमने यहाँ दाब सिलाई लगा के इसे फिनिश कर लिया है। अब दाब सिलाई लगाने के बाद में ये देखिए अब यहाँ दूसरी वाली साइड में भी हमें 5 इंच की चेन लेनी है, और यहाँ जो लाइनिंग वाला पीस है उसे पीछे की साइड निकाल के रख देना है, यानी कि हटा देना है। और जो मेन फैब्रिक है उसके ऊपर जो जिप है उसे इस तरीके से रखना है, यानी कि सीधी वाली साइड नीचे की साइड रखनी है, और जो लाइनिंग का पीस है उसे पीछे वाली साइड से पलटते हुए इस तरीके से चेन के ऊपर रखना है, और यहाँ हमें सिलाई लगानी है, यानी कि तीनों पीस को इस तरीके से हमें अटैच करना है। तो ये देखिए यहाँ मैंने सिलाई लगा ली है। अब जो चेन है उसे इस तरीके से हमें बाहर की साइड में निकालना है। तो ये इस तरीके से जो हमारी चेन है वो बाहर की साइड में निकल आएगी, और बाहर की साइड में निकालने के बाद में इसमें हमें लगानी है दाब सिलाई।
ये देखिए हमने यहाँ दाब सिलाई लगा ली है। अब दाब सिलाई लगाने के बाद में ये पीस हमारा देखिए अंदर वाली साइड से भी एकदम फिनिशिंग के साथ में तैयार हो गया है। अब यहाँ ये वाला पीस है वो हमें यहाँ इस साइड में अटैच करना है। तो हमने लाइनिंग का पीस लिया, उसे इस तरीके से नीचे की साइड में लगाया, जो चैन है वहाँ इस तरीके से, और ऊपर की साइड हमें जो मेन फैब्रिक है उसे इस तरीके से पलटते हुए रखना है, यानी कि सीधी वाली जो साइड है वो नीचे की साइड रखनी है और तीनों को हमें यहाँ सिलाई लगानी है ये इस तरीके से। तो यहाँ सिलाई लगा लेते हैं। अब सिलाई लगाने के बाद में जो लाइनिंग है और मेन फैब्रिक है उसे इस तरीके से हम बाहर की साइड करेंगे और यहाँ हम लगाएंगे दाब सिलाई, यानी कि टॉप स्टिच। अब यहाँ हमने ये देखिए दाब सिलाई लगा ली। अब इस साइड भी ये देखिए चैन हमारी बहुत फिनिशिंग के साथ अटैच हुई है। अब यहाँ भी हमें मेन फैब्रिक को इस तरीके से पलटते हुए रखना है और लाइनिंग वाले पीस को चैन के नीचे इस तरीके से रखना है और यहाँ भी इसे हमें सिलाई लगा के अटैच करना है तीनों पीसों को, यानी कि चैन, लाइनिंग और मेन फैब्रिक। तो तीनों को हमने सिल लिया है और इसे इस तरीके से करेंगे और इस पर लगाएंगे हम दाब सिलाई। तो ये भी पीस हमारा इसमें अटैच हो गया है इस तरीके से। ये देखिए फिनिशिंग के साथ हमारा पीस एकदम फिनिश हो गया है। अब ये पीस हमारा फिनिश हो गया है तो यहाँ हमें जो ये चैन जिसमें हमने अटैच की है उसमें हम 1 इंच का वेलग्रो लेंगे और वेलग्रो का एक पीस हम यहाँ लगाएंगे और एक पीस दूसरी साइड लगाएंगे और यहाँ हमें ये 1/2 इंच छोड़ते हुए ऊपर की साइड में इस तरीके से लगाना है। तो ये देखिए यहाँ इसे मैंने स्टिच कर लिया है। अब इसे स्टिच करने के बाद में जो ये चैन है ये इसमें हमें रनर डालने हैं। तो दोनों में मैं 1-1 रनर डालने वाली हूँ। तो रनर डालने के लिए एक मतलब चैन को हमने खोला और यहाँ से जो एक साइड है वहाँ थोड़ा सा हमने तार को खींचा और इसमें जो रनर है उसे इंसर्ट किया और दूसरे वाले पीस को इस तरीके से दूसरी वाली तरफ हमने इंसर्ट किया और इसे आगे की तरफ हम पुश करेंगे, यानी जो तार हमने इसमें थोड़ा सा निकाला था उसे खींचते हुए अंदर की साइड हम चैन को इसमें पुश कर देंगे। तो हमारे जो रनर है वो बहुत ही आराम से इंसर्ट हो जाता है। इसी तरीके से जो दूसरा वाला रनर है उसे भी हम दूसरी वाली चैन में इंसर्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे जो दोनों रनर हैं वो चैन में इंसर्ट हो चुके हैं। और अब इस वाले पीस को हमें इस तरीके से उल्टा करना है, यानी कि उल्टा वाला साइड ऊपर होना चाहिए। इस तरीके से हमें जो ये चैन वाला पार्ट है वो इसके ऊपर इस तरीके से रखना है और इस पे लगानी है हमें सिलाई। तो चैन लगाने की वजह से जो नीचे वाला पार्ट है वो थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। तो यहाँ सेंटर से हम इसे अच्छे से यहाँ सेट कर लेंगे और सेट करने के बाद इसके पूरे राउंड में हम सिलाई लगा लेंगे। अभी पूरे पीस में हमने सिलाई लगा ली है और ये दोनों पीस हमारे अटैच हो चुके हैं, लेकिन अब साइडों में ये थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा है, इसे हमने कट कर दिया है। अब कट करने के बाद में यहाँ बीच में हमें सिलाई लगानी है जिससे कि हमारी 2 पॉकेट बन जाएंगी। तो यहाँ बीच में हमने सिलाई लगा ली है और अब सिलाई लगाने के बाद में यहाँ मैंने एक फैब्रिक का पीस लिया है जिसका मेज़रमेंट कुछ इस तरीके से है, 2/4 इंच का लिया है और इसे दोनों साइड से इस तरीके से फोल्ड किया और बीच में से फोल्ड किया और इस पर हमने चारों तरफ सिलाई लगा ली। तो इस तरीके से ये हमारा एक लूप बन के तैयार है। इसे जो बीच वाला हमने सिलाई लगाई है, बीच सेंटर है, वहाँ से साइड में हमें अटैच करना है जिससे कि हम इस पाउच को जब फोल्ड करें तो ये बीच में मतलब अड़े नहीं। अब इसे हमने यहाँ अटैच कर लिया। इसके बाद में यहाँ हम कुछ और पट्टियाँ कट करेंगे, यानी कि क्रॉस पट्टी कट करेंगे। तो उसके लिए आप कोई कंट्रास्ट में कलर ले सकते हैं, लेकिन मैंने इसी फैब्रिक का लिया है और इसे इस तरीके से हम क्रॉस में जोड़ देंगे। तो इस तरीके से ये पट्टी हमारी थोड़ी लंबी बन जाएगी। तो यहाँ इस तरीके से मैंने ये पट्टी तैयार कर ली है। अब इसे हमें यहाँ इस तरीके से पाइपें बनाने के लिए तैयार करना है। तो यहाँ मैंने इस तरीके से कट किया और यहाँ इसे अंदर की साइड फोल्ड किया और जो पाइपिंग है उसकी सीधी वाली साइड हमें नीचे की साइड रखनी है और यहाँ कॉर्नर पर इस तरीके से हमें एक पैर का मार्जिन देते हुए इसमें पूरे चारों तरफ इसे यहाँ स्टिच करना है और इसे हमें बिल्कुल भी खींचना नहीं है और बिना खींचे हुए इसे जो राउंड आता है वहाँ इस तरीके से बस सेट करते हुए पूरे पर हमें इसे स्टिच कर लेना है। और यहाँ जितना भी पाइपिंग का पीस आपका एक्स्ट्रा है उसे कट करके निकालना है और इसे फिर दूसरी वाली साइड में इस तरीके से पलटेंगे और पलटने के बाद में यहाँ इन दोनों पीसों को इस तरीके से जहाँ से हमने शुरुआत की थी अच्छे से सेट करेंगे और यहाँ अंदर की साइड फोल्ड करते हुए बिल्कुल किनारे पर हमें यहाँ सिलाई लगानी है और इस पाइपिंग को इसमें अटैच करना है जिससे कि फिनिशिंग से ये हमारी अटैच हो चुके। अब मैं यहाँ आपके 2 कमेंट्स का जवाब देने वाली हूँ। जो पहला कमेंट है वो है
कि हमारे पास आपकी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो अगर आपके पास मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आप मेरे चैनल को पहले अनसब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद आप फिर से सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल पर कर लीजिए, तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। जब भी मैं वीडियो अब शेयर करूंगी आपके साथ तो नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाएगा। और दूसरा कमेंट था कि आप जो बैग वगैरह में बेल्ट यूज़ करती हो वो कहाँ से लाती हो। तो वो बेल्ट हम जहाँ से, जैसे कि रील वगैरह हैं, हम लेस वगैरह हैं, इस तरह का सामान लाते हैं, उन्हीं पर हमें वो बेल्ट मिल जाती है और चेन वगैरह सब कुछ मिल जाता है। तो शायद मैंने आपके कमेंट का अच्छे से जवाब दिया होगा। और बात करते करते हमारा जो पाउच है वो भी रेडी हो चुका है। और ये पाउच हर लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है और इस तरीके के पाउच आप गिफ्ट रख कर भी, इसमें कुछ भी किसी को गिफ्ट रख के देंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये फिनिशिंग के साथ तैयार हुआ है, अंदर से भी और बाहर से भी। तो इसमें आप कॉइन रख सकते हैं, मेडिसिन रख सकते हैं और घर की जो चाबियां हैं वो रख सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल पाउच है और वेस्ट पड़ी हुई चीज़ों से हमने बनाया है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर ज़्यादा अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ आपको एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।